नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि पंचवर्षीय योजना क्या है। इसका नाम ही है पंचवर्षीय योजना, यानी 5 साल के लिए। जब सरकार निर्वाचित होती थी तो 5 साल के लिए एक टारगेट बनाया जाता था, या एक लक्ष्य बनाया जाता था, और उसमें देखा जाता है कि हम कितने तक पार पा ले रहे हैं। यह योजना जवाहरलाल नेहरू को द्वारा शुरू की गई थी। जब देश आज़ाद हुआ तो देश में गरीबी थी, अकाल थी, तो उसमें एक लक्ष्य बनाया गया कि हम लोग इसी लक्ष्य पे काम करेंगे और धीरे धीरे अचीव किया जा सकता है। जिसमें टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नीति आयोग कर दिया गया। तो हम लोग देखते हैं, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक ये बनाई गई थी। इसमें लक्ष्य रखा गया था, इसका जो टारगेटिंग इसका जो लक्ष्य था 2.1 इसका लक्ष्य था, लेकिन इसमें अचीवमेंट ज़्यादा थी। ये 3.6 अचीव किया गया था, नहीं उम्मीद से ज़्यादा इसमें पा लिया गया था। इसको हेराल्ड ओवर मॉडल भी कहा जाता है। हेराल्ड ओवर मॉडल, डोवर मॉडल, डोमर मॉडल कहा जाता है। इसमें 1952 में सामुदायिक विकास शुरू किया गया था। 1952 में सामुदायिक विकास। इसमें कृषि पे ज्यादा ध्यान दिया गया। जैसे इसमें बड़े बड़े डैम बनाए गए, जैसे भाखड़ा नांगल बनाया गया, दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई। यानी सबसे पहले इसमें कृषि पे जोर दिया गया और इस समय बड़े बड़े डैम बनाए जाने लगे। यानी कृषि के क्षेत्र में पानी की सुविधा, अन्य सारी सुविधाओं के लिए बनाने जाने लगा। इसमें पहला बना भाखड़ा नांगल। इसके बाद दामोदर घाटी। ये इसको बनाया गया था यांग नदी, एक अमेरिका की नदी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी के नाम पे इसको बनाया गया था। कि मिसौरी नदी जब आती है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, उसी के तौर पे दामोदर घाटी बनाया गया था। जब दामोदर नदी में बाढ़ आता था तो बंगाल के बहुत सारे क्षेत्र डूब जाते थे, जिसके उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू को द्वारा दामोदर घाटी परियोजना चलाई गई थी। इसमें तीसरा है हीराकुंड बांध बनाया गया था। बड़े बड़े बांध बनाए गए थे, हीराकुंड। इसके बाद ग्रामीण विकास परियोजना चलाई गई। ग्रामीण विकास, इसमें राष्ट्रीय परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया गया। ये चलाया गया था 1952 में। फिर राज्य वित्तीय निगम बनाया था 1951 में, इसको बनाया गया था। फिर संपत्ति शुल्क 1963 में लगाया गया था। फिर अब दूसरा शुरू होता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है 1955 में बंगाल में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था। 1955 में बंगाल में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। 1955। उसके बाद दूसरी शुरू होती है 56 से 61 तक। 1956 से 1961 तक। 1956 से 1961 तक इसको महानलोई यानी नेहरू महानलोइस कहा जाता है। नेहरू महानलोइस। इसमें बड़ी बड़ी परियोजना, यानी इसमें बड़े बड़े उद्योग पे ध्यान दिया गया। पहला में हम लोग कृषि पे ध्यान दिया गया, जिसमें भाखड़ा नांगल हीराकुंड बांध बनाया गया। इसमें उद्योग पे ध्यान दिया गया, जिसमें राउरकेला जैसे बड़े बड़े परियोजना बनाए गए। जैसे इसमें टाउनशिप का भी, इसमें चौतरफा विकास के इसमें सहयोग, टाउनशिप का निर्माण किया गया। इसमें टाउनशिप
1956 में 1956 में पहली औद्योगिक नीति लाई गई थी इसी समय 1956 में। औद्योगिक नीति औद्योगिक नीति इस समय दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। दुर्गापुर, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। राउरकेला जिसमें ब्रिटेन, इसमें था ब्रिटेन, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। जर्मनी की सहायता से तीनों बनाए गए थे। इसमें 1956 में LIC की स्थापना की गई थी इसी समय 1956 में। LIC फिर इसी समय PL 480, यानी PL 480 जो है, जो हम लोग का अनाज आता था अमेरिका से, PL 480 इसलिए कहा जाता है इसको, PL 480 इसलिए कहा जाता है, ये अमेरिका का लोक अधिनियम है। यानी जो PL 480 अमेरिका का लोक अधिनियम है, जिसको द्वारा इसका नाम दिया गया PL 480। इसमें संशोधन किया गया, जिसके द्वारा भारत को धान दिया जाए, माने गेहूं अनाज दिया जाता था। इसी तौर पे इसको PL 480 कहा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी तीसरी ये शुरू होता है 61 से 66 तक, 1961 से 1966 तक। इसमें आत्मनिर्भर पर ध्यान दिया गया। आत्मनिर्भर, उसके बाद 100 उत्पादन पे, 100 उत्पादन, 100 उत्पादन, भारी उद्योगीकरण पे। और लेकिन ये फेल हो गया। कारण यह था 1962 में, 1962 में चीन से युद्ध हो गया, चीन से, और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान से भी हो गया। भारत पाकिस्तान में 1965 में, 1965 में फिर सूखा पड़ गया, ये फेल हो गया। सूखा ये पड़ा था 1956 से 66 तक, 1956 से 66 तक सूखा पड़ गया। इसमें विदेशी मुद्रा संकट आ गया, मुद्रा संकट, इसमें IMF से लोन भी लेना पड़ा, IMF, ये पूरी तरह से फेल हो गया। इसमें खाद्य, फिर हम लोग देखते हैं चौथा, इसमें बहुत सारी समस्या है। सिंचाई का दोहन किया गया, उर्वरक का दुरुपयोग किया गया, दुरुपयोग नहीं, सिंचाई तथा उर्वरकों का व्यापक उपयोग किया गया। यानी इस समय हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। फिर हम लोग देखते हैं चौथा, ये शुरू हुआ था 69 से 74 तक, 69 से 74, 1969 से 74 तक। चौथी योजना,
इसका लक्ष्य रखा गया 5.7 इसका लक्ष्य रखा गया, लेकिन इसको अर्जित नहीं किया गया। 3.3 पे ही सिमट के रह गया। इसका कारण था, ये भी फेल हो गया। कारण है 1971 में युद्ध हो गया भारत पाकिस्तान। इसमें शरणार्थियों की समस्या आ गई। बहुत सारे शरणार्थी जो बांग्लादेश बांग्लादेश से पलायन करके भारत में आए, शरणार्थियों की समस्या हो गई। उसके बाद है बफर स्टॉक, यानी इसमें लक्ष्य रखा गरीबी हटाओ, इसी समय दिया गया था। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ।